हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग गुड इवनिंग। हम लोग बात करेंगे भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री इन ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, हेडिंग लिख लेना आप लोग, सेंटर ऑफ सिमेट्री इन ऑप्टिकल आइसोमर। जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसे आप कह सकते हैं COS। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसे कह सकते हैं आप COS। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक मीनिंग है कि पहले हमें एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि सेंटर का मतलब होता है पॉइंट। तो हम एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे सेंटर में और देखेंगे उस पॉइंट से कि 180 पे इक्वल एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। लिख लीजिएगा कि एट पॉइंट वेयर सेम एटमॉस्फेयर प्रेजेंट, सेम एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ब्रैकेट में 180 डिग्री। जो सेम एटमॉस्फेयर देखना है वो कैसा देखना है भाई, 180 डिग्री। 180 डिग्री पे जो एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर 180 डिग्री पे सेम एटमॉस्फेयर है उसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलिए देखिए, अब मान लो हम लोग देखते हैं 3 मेंबर लेकर के। तो 3 मेंबर में अच्छा ये भी देख लो एक बात है, एक टर्म होता है इवन नंबर ऑफ रिंग और एक टर्म होता है ऑड नंबर ऑफ रिंग। ऑड नंबर ऑफ रिंग है ना। तो अगर ऑड नंबर का मतलब जैसे होता है 1 3 5 7 9, रिंग कभी भी 1 का तो बनेगा नहीं। तो अगर ऑड नंबर रिंग है तो उसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, तो उसमें चर्चा करने से कोई फायदा है नहीं। इवन बनेगा तो ये बात समझ गए आप कि मिनिमम 4 कार्बन 4 6 8 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब हम लोग पहला लेते हैं भाई 4 मेंबर ऑफ रिंग ऐसे। अब इसमें क्या करो, आप अपने मन से जो है लगा लीजिए, ये अपने मन से लगे। मान लो अप में ब्रोमीन, डाउन में क्लोरीन, फिर यहाँ अप में ब्रोमीन, डाउन में क्लोरीन। यहाँ क्या लगाना चाहते हो आप? कुछ लोग कह रहे हैं H, अप में H लगा लो, डाउन में D लगा दो, अप में H लगा दो, डाउन में D लगा दो, और इसी का एक और बना लो सेम इसी तरह का। थोड़ा इसको अगर ऐसे बना दोगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ये इसी को थोड़ा अगर इस तरह से बना दिया जाए ऐसे कुछ, तो और अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा क्या लगेगा, ये और अच्छा लगेगा ये। अब मान लो इस बार क्या किया गया कि अप साइड में ब्रोमीन, डाउन साइड में क्लोरीन, और इस बार यहाँ चेंज कर दिया गया, अप में क्लोरीन, डाउन में ब्रोमीन। यहाँ D लगाओ वरना फिर हचपच हो जाएगा। ऊपर H, यहाँ D, यहाँ चेंज करो, यहाँ D, यहाँ H। अब देखो हमको इसको समझना है, कैसे समझा जाएगा भाई। समझने का मतलब है कि सेंटर में एक पिन को सेलेक्ट कर लो और मान लो कि हम इसको, ये जो सेंटर वाला एरिया है उसको हम इसी बॉक्स से ही, देखो हम समझा रहे, मेरे पास एक ही सिस्टम है। तो इसका कहने का सेंस ये है कि मान लो हमने इस बॉक्स में यहाँ पे सेंटर मान लिया, यहाँ पे ठीक है, ये सेंटर मान लिया। तो अगर इधर और इसी बॉक्स में एक लगा दो इधर ऐसे 180 पे, ऐसे सीधे समझने का तरीका ये है कि अगर ये 180 पे सेम
मान लो ऐसे, अगर इसे 180 पे सेम टाइप का अगर ग्रुप है या एटम है, कोई भी एटम या ग्रुप है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। या अगर ऐसे हम देखें तो इस तरह से अगर 180 पे सेम टाइप का है 180 तो बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। या ऐसे देख लो, इस तरह से अगर 180 पे सेम टाइप का है तो बोलेंगे उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री। या मान लो अगर एक इधर है तो दूसरा इधर अगर है 180 पे सेम टाइप का तो बोला जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब चलो देखो इस बात को समझ रहे हैं भाई, कि कैसे समझेंगे। यहाँ पे करना देखो कुछ है नहीं, सीधे एकदम आराम से जैसे वैसे उसको बाहर लेके आओ पहले यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा छोटा बना लेते हैं, कोनो बहुत बड़ा बनाने से कोई बहुत प्रॉफिट नहीं हो जाएगा कि जग जीत जाओगे बड़ा बनाने से, नहीं। देखो अब करना क्या है, बस मेंशन करो। अप पहले अप वाले को लिख लो, अप पे कौन है, ब्रोमीन, डाउन पे क्लोरीन। यहाँ अप पे कौन है, ब्रोमीन, डाउन में क्लोरीन। तो पहले अप वाले को रख लो ताकि मामला समझ में आए। ये अप है, यू बना लो, अप, डाउन, ये डाउन। यहाँ अप में कौन है, एच, एच कहाँ है, अप में, और डी कहाँ है, डाउन में। यहाँ पे ऊपर कौन है, एच, यानी अप में कौन है, एच, डाउन में कौन है, डी, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे सिलेक्ट किया जाए तो अप में कौन है, ब्रोमीन, तो डाउन में भी क्या रहना चाहिए, ब्रोमीन। बट यहाँ डाउन में ब्रोमीन नहीं है तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ देखो अप में कौन है, एच, और यहाँ डाउन में एच है क्या, नहीं है। फिर देखो यहाँ पे मान लो अगर ये देखो डाउन में कौन है, डी, तो क्या यहाँ डाउन में डी है, नहीं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब उसी को यहाँ थोड़ा देखो, ये मान लो अप है, ये है डाउन, एच ड्यूटेरियम आपका अप, हाइड्रोजन आपका डाउन, एच आपका अप, ड्यूटेरियम आपका डाउन, क्लोरीन आपका अप, ब्रोमीन आपका डाउन, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ से अगर अप पे देखा जाए तो ब्रोमीन है, और डाउन पे देखो यहाँ ब्रोमीन मिल रहा है, यानी 180 पे देखो यहाँ 180 पे सेम टाइप का ग्रुप मिल गया, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। आगे चेक किया जाए, देखो यहाँ अप और डाउन को मिलाओ, देखो कौन मिल रहा है, एच मिल गया, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ देखो डाउन में, दोनों जगह डाउन में क्या मिल गया, डी, बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब यहाँ देखो डाउन में कौन है, क्लोरीन, यहाँ अप में कौन है, क्लोरीन, इसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी ये दूसरे वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि यहाँ जो भी एटम या ग्रुप है वो 180 डिग्री, एटम या जो भी ग्रुप अपोजिट होना चाहिए। मतलब यहाँ ये कह सकते हो आप, एटम या ग्रुप थीटा बराबर 180 पे सेम टाइप का होना चाहिए, सेम टाइप का। अगर 180 डिग्री पे सेम टाइप का एटम या ग्रुप है तो उसी कहा जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसी क्या कहा जाएगा भाई, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो थोड़ा नोट कर लो, तो थोड़ा मिटा के और इस पर एग्जाम्पल लेके समझा जाए इस बात को, क्योंकि एक से तो काम चलेगा नहीं ना भाई। ये तो एक सिर्फ हम लोगों ने बताया समझने के लिए कि 180 पे एटम या ग्रुप जो भी होगा वो सेम टाइप का मिलना चाहिए, या सेम एटमॉस्फेयर होना चाहिए उस पॉइंट से। तो अगर सेम एटमॉस्फेयर मिल जाएगा तो उसी को कहा जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। हम यहाँ पूरी बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री का, ठीक है। एक और मार्कर है क्या, चलो पूरी बात किसकी की जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री का। चलो देखो, अब अगर हमें इस तरह का दीजिए, इसमें कैसे पता करेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो देखो हमें कुछ करना नहीं, एक पॉइंट को यहाँ सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और इधर देखो कौन है, फ्लोरीन, इसके अपोजिट कौन है, फ्लोरीन। तो अगर अपोजिट पे सेम टाइप का मिल गया, इसी कहते हैं सेम एटमॉस्फेयर, सेम
एटमॉस्फेयर, ठीक है, एट 180 डिग्री। देखो इधर कौन है, क्लोरीन, यहाँ कौन है, क्लोरीन। तो अगर सेम एटमॉस्फेयर मिल रहा है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ देखो, अब यहाँ पे अगर सेंटर से देखा जाए, इसको थोड़ा मान लो इधर बना दे फिर से एक बार, तो अप साइड में मान लो यहाँ पे जो अप साइड होगा उस अप साइड में मिथाइल है और डाउन में यहाँ पे एच होगा। वैसे यहाँ मान लो ऐसे देखो, इधर अप साइड में मिथाइल है, क्योंकि ये इस तरह से मतलब होता है मिथाइल अप साइड में। कहाँ पे है, अप में। तो अगर तुम यहाँ से लाइन खींचोगे, मान लो यहाँ से अगर अप साइड में मिथाइल या डाउन में यहाँ मिथाइल नहीं है, मान लो अप में अगर मिथाइल है तो डाउन में यहाँ मिथाइल नहीं है, इसलिए इसमें यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो, अगर इसी को दूर कर दिया जाए, जैसे ये देखो, तो अगर इसको समझना है ऐसे, ये होता है अप साइड, ये क्या है, अप, और ये भी है अप। तो अप में यहाँ मिथाइल है तो यहाँ डाउन में मिथाइल नहीं है, यहाँ अप पे मिथाइल है बट इसके डाउन में मिथाइल नहीं है, इसलिए इस वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। वही चीज़ यहाँ देखो, ये अप साइड है, अप में कौन है, CH3, ये डाउन साइड है, डाउन में कौन है, CH3, अप में मिथाइल डाउन में मिथाइल, यानी यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मान लो इसी में 4 कार्बन के एक और एग्जाम्पल एक तुम्हें दिखा दे थोड़ा, ठीक है। देखो जैसे ऐसे थोड़ा ऐसे बना लो यार, मैं समझ गया अब कैसे बनाना है 4 कार्बन को। जैसे ऐसे बना दो, अप में H डाउन में Cl और यहाँ पे करो ऊपर Cl यहाँ पे H, ठीक है। तो जब तुम यहाँ मान लो ये सेंटर है तो यहाँ से ऐसे देखो, बस अप में कौन है H, डाउन में कौन है H, ये सेम टाइप का हो गया ना 180 पे। या यहाँ देखो अप में कौन है, क्लोरीन, यहाँ डाउन में कौन है, क्लोरीन, तो सेम टाइप का ग्रुप हो गया ना 180 पे। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है। या इसी को मान लो, जब अब देखो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, रुक जाओ, लिखना एक नोट, लिखना एन नहीं, नोट वोट मत लिखो अभी, इतना देखो। अगर मान लो ऐसे ले ले इस तरह से, ठीक है, एक ऐसे भी तुम्हें एग्जाम्पल मिलेगा। मान लो यहाँ पे ऊपर के तरफ यन है, यच, या ऐसे यहाँ लिखा रहेगा यन, तो इधर भी दिया रहेगा यन, क्या दिया रहेगा, एन, समझना। तो कहेंगे सर ये देखो वन अपोजिट है, सेम टाइप का है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। या यहाँ मान लो दिया रहेगा सॉलिड लाइन में OH, ऐसे इस तरह से पूरा पैक करके OH, और यहाँ पे डैश पे दिया रहेगा इस तरह से डैश पे OH, ऐसे डैश बना के OH, तो कहेंगे ये भी देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये भी क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। नोट कर लो इसे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री। नोट कर लो भैया।